ठीक है सर, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं एक बार हल्का सा रिपीट करके उसके बाद तुमको यहाँ पे मैं सर्किट में समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली। जैसे हम लोग को पता है कैपेसिटर दो तरह का होता है, एक पोलराइज्ड, एक नॉन पोलराइज्ड। यहाँ पे जो कैपेसिटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कैपेसिटर है? एसएमडी कैपेसिटर, ठीक है। ये तो सब क्लियर हो चुका है, तुमको मैंने समझा दिया ऑलरेडी। और जैसे तुमको पता है इसका दो साइड होगा, एसएमडी कैपेसिटर इसका दो साइड है, ठीक है, जो कि मोस्टली क्या कलर में होता है? ब्राउन कलर में होता है। तो जब इसको हम लोग सर्किट बोर्ड में लगाएंगे, जैसे सर्किट बोर्ड में जब लगाएंगे, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट टाइम, फॉर समझने के लिए जस्ट समझ लो कि ये एक हो गया बैटरी कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट जो कहाँ पे जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है, और जो प्लस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं किसी आईसी में जा रहा है, ठीक है। कोई भी आईसी पकड़ लो, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, एक आईसी मैंने ले लिया, कुछ भी आईसी हो यहाँ पे। तो समझ लो कि ये जो प्लस पॉइंट है किसी आईसी तक जा रहा है, और कैपेसिटर जो है वो इस ट्रैक में लगाया जाएगा। कौन सा ट्रैक में? ये पॉजिटिव ट्रैक है, ये सप्लाई ट्रैक है, पॉजिटिव ट्रैक है, यहाँ पे लगाया जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कुछ भी ट्रैक हो सकता है, पॉजिटिव ट्रैक कुछ भी हो सकता है, समझाने के लिए। सवाल ये आता है कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे कौन सा मोड में लगेगा? पैरेलल मोड में लगेगा कि सीरीज मोड में लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम लोग को समझाया है कि मोस्टली कैपेसिटर को लगाया जाता है कौन सा मोड में? पैरेलल मोड। पैरेलल मोड का मतलब ये हुआ कैपेसिटर का एक साइड पॉजिटिव ट्रैक के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा साइड ग्राउंड के साथ। तो अगर मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगाऊं तो ये हो गया उसका सिंबल, मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पता है तुम लोगों को, ये इसका सिंबल है कैपेसिटर का, इसका। तो ये एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड। तो तुम किसी भी साइड को पॉजिटिव ट्रैक के साथ लगा दो। हालांकि ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर है, इसको हम लोग किसी भी साइड को पॉजिटिव ट्रैक में लगा सकते हैं। जिस साइड को पॉजिटिव ट्रैक में लगाओगे उसका उल्टा वाला साइड कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड में जाएगा। बात हुई। समझ लो मैंने एक इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिया, इसका मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और कैपेसिटर का ये वाला पॉजिटिव साइड है, क्योंकि मैंने इस साइड को कहाँ पे लगाया? पॉजिटिव ट्रैक के साथ लगाया। और ये वाला साइड नेगेटिव साइड है और इसको मैंने ग्राउंड के साथ लगाया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ कहाँ पे जा रहा है? ग्राउंड में। तो अभी ये कैपेसिटर कौन सा मोड में लगा? पैरेलल मोड में लगा। अभी जो कैपेसिटर लगा कौन सा मोड में लगा? ये पैरेलल मोड में। तो जब कोई कैपेसिटर को पैरेलल मोड में लगाया जाता है, सीधा सा बात है, उसका एक साइड होगा पॉजिटिव ट्रैक के साथ, दूसरा साइड होगा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। और देखा गया है कि मोस्टली ज्यादातर कैपेसिटर्स पैरेलल मोड में लगा हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी, तो इसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये यहाँ पे देखो अभी, तो मैं मल्टीमीटर को बीप मोड में रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने मल्टीमीटर को कौन सा मोड में रखा? बीप मोड में। उसके बाद मैं यहाँ पे ये कैपेसिटर चेक करके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। कोई भी एक कैपेसिटर ले लो, जैसे ये ब्राउन कलर का छोटा सा कैपेसिटर में, इसको थोड़ा सा मैं ये वाला, ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर लूँ और भी ताकि तुमको क्लियरली दिखे चीजें, ठीक है। अभी आ रहा है क्लियर? तो मैं इसको एडजस्ट करके देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, मल्टीमीटर का एक जो प्रोब है, थोड़ा ये धुंधला हो रहा है ना,
अभी क्लियर है? हाँ। तो मल्टीमीटर का पहले तो मैंने मल्टीमीटर को बीप मोड में रखा, ठीक है, और मल्टीमीटर का एक प्रोब मैंने इस कैपेसिटर का एक साइड में टच किया, देख सकते हो मैंने इस पॉइंट में टच किया, और दूसरा प्रोब को मैं इसका क्या करता हूँ, ग्राउंड के साथ टच करता हूँ। मोबाइल सर्किट बोर्ड का किसी भी ग्राउंड पॉइंट के साथ इसको टच कर लो, और मैंने तुम लोग सिखाया था ग्राउंड पॉइंट कौन सा है, पता है? तो मैं यहाँ पे जो दूसरा प्रोब है उसको ग्राउंड पॉइंट के साथ टच करता हूँ। अच्छा, अभी कोई बीप साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला साइड बीप साउंड नहीं दे रहा है, किसके साथ? ग्राउंड के साथ। दैट मीन्स ये वाला साइड नेगेटिव साइड नहीं है। कौन सा साइड हो जाएगा? ये भी है पॉजिटिव साइड होगा, प्लस ट्रैक के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा पॉजिटिव ट्रैक है वो छोड़ दो, फिलहाल जान लो लगा हुआ कैसे, हम लोग समझ रहे हैं बस मोड को। तो मतलब ये हो गया कि ये जो कैपेसिटर का ये जो साइड है पॉजिटिव साइड है, मतलब ये पॉजिटिव ट्रैक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस प्रोब को उठा के यहाँ से दूसरा साइड में लगा दूं तो देखते हैं क्या होता है। सुन रहे हैं बीप साउंड? बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये वाला साइड कौन सा, ये वाला साइड क्या है? अभी नेगेटिव ट्रैक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? क्लियर हो गया बात? ये जो साइड है ये हो गया अभी ये जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये वाला साइड क्या है? नेगेटिव साइड। तो मोस्टली मैक्सिमम कैपेसिटर इसी मोड में लगा हुआ रहता है। इसका काम हो गया क्या? फॉर वोल्टेज फिल्ट्रेशन के लिए, डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया तुम लोगों को। अभी अगर देखो कैपेसिटर का अगर, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने तुमको समझाया था कि जो कैपेसिटर होता है इसका अगर, जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो कैपेसिटर है इसका जो दोनों साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड इंटरनली कनेक्टेड नहीं होता है। क्या रहता है? इंटरनली सेपरेटेड, है कि नहीं? अगर किसी कारण से इसका दोनों साइड अंदर से कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया, तो मतलब ये कैपेसिटर क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर खराब हो गया। शॉर्ट मतलब एक तरह से खराब हो गया, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है? और ऐसे भी हम लोग जब कैपेसिटर को चेक करते हैं, अगर उसको शॉर्ट चेक करना है तो दोनों साइड में हम लोग मल्टीमीटर को प्रोब को टच करते हैं बीप मोड में रखते हुए। अगर बीप आ गया तो वो कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट है। नहीं आया तो शॉर्ट नहीं है। अभी समझ लो यहाँ पे जब हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी जब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो अगर जैसे, तो अभी थोड़ा देर पहले कौन सा साइड बीप आया? अभी जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये वाला साइड तो क्या है? पॉजिटिव है ना। तो ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड नेगेटिव है, तो ये वाला साइड ग्राउंड के साथ बीप नहीं आ रहा था, ये वाला साइड बीप आ रहा था। अगर समझ लो दोनों ही साइड अगर ग्राउंड के साथ बीप आ गया, ये साइड भी अगर ग्राउंड के साथ बीप आ गया, कौन सा साइड? पॉजिटिव साइड। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दोनों ही साइड ग्राउंड के साथ बीप आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट है। बात एक ही है, मतलब तुम कैपेसिटर को चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसका दोनों साइड को मल्टीमीटर का बीप मोड में रखते हुए टच करो और बीप आने से शॉर्ट है, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? ग्राउंड के साथ चेक करो। अगर एक प्रोब को ग्राउंड में रखा और दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखा तो बीप आया, अगर पॉजिटिव वाला साइड भी, मतलब दोनों ही साइड अगर बीप आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इस तरीके से भी तुम इसका शॉर्ट चेक कर सकते हो, या तो उसका दोनों साइड को टच करो मल्टीमीटर से, या तो एक प्रोब को ग्राउंड में रखो और दूसरा प्रोब को इसका दोनों साइड में टच करो, बीप आया तो क्या है? वो शॉर्ट है। क्लियर ना यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट। हेलो, क्लियर हुआ? हाँ, जैसे मैंने बोला किसी किसी केस में कैपेसिटर सीरीज मोड में भी लगा हुआ हो सकता है। मोस्टली तो तुमको कौन सा मोड में मिलेगा? पैरेलल मोड में।
लेकिन किसी किसी केस में कैपेसिटर तुमको सीरीज मोड में भी लगा हुआ मिल सकता है। अच्छा, वो कौन सा जगह है जहां पे सीरीज मोड में लगा हुआ मिल सकता है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर जस्ट मैं एक बार दिखा दूं तुमको, एक बार समझाने के लिए। थोड़ा वेट करो। अच्छा, कैपेसिटर अगर सीरीज मोड में है कि पैरेलल मोड में है, ये तो हम लोग पता कैसे करेंगे, बोलो तुम लोग। कैपेसिटर अगर सीरीज मोड में है कि पैरेलल मोड में है, इसको पता कैसे करेंगे? आसान है ना एकदम, बोलो कौन बोल सकता है? दोनों साइड में अगर बीप नहीं आया, किसके साथ? ग्राउंड के साथ, तो ये कौन सा मोड में है? सीरीज मोड में। आसान है ना। और अगर एक साइड बीप आया ग्राउंड के साथ तो पैरेलल है, और अगर दोनों ही साइड ग्राउंड के साथ बीप आ गया तो दैट मींस कैपेसिटर क्या है? वो शॉर्ट है ना, शॉर्ट है कैपेसिटर। दोनों ही साइड ग्राउंड के साथ बीप कब आएगा? जो कैपेसिटर पैरेलल मोड में रहता है। ओके। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि सीरीज वाला भी कभी कभी दोनों साइड ग्राउंड के साथ बीप आ जाए, प्रोवाइडेड दैट उस ट्रैक में अगर कोई दूसरा कैपेसिटर पैरेलल मोड में लगा हुआ हो, या तो कोई डायोड पैरेलल मोड में लगा हुआ हो, और वो डायोड या तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तब सीरीज वाला कैपेसिटर का भी दोनों साइड बीप आ जाएगा। ये थोड़ा अलग बात है, रेयर बात है समझाने के लिए। ठीक है, अभी जस्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ मैं। एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा तुम लोगों को मैं। लेट मी चेक फर्स्ट, मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा। दूसरा बोल भी निकला।
उससे छोटा है। अच्छा फिलहाल मुझे यहाँ पे मिला नहीं है कोई कैपेसिटर सीरीज वाला, देखा ना ढूंढ रहा था काम होता है, मतलब जैसे मैंने बोला था कि ये 1% है उससे कम होगा, फिलहाल ऐसे मिला नहीं। मैं दूसरा पॉइंट दिखाऊंगा, यहाँ भी नहीं मिला, मिले दिखा दूंगा मैं। मतलब मैक्सिमम क्या मिल रहा है, मैक्सिमम पैरेलल मोड में मिल रहा है, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा अगर मिल जाए तो। इसमें भी नहीं मिला मुझे भी। अच्छा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। ये हो गया कैपेसिटर का केस, तो समझ में आ रहा है। सेकेंड हो गया इंडक्टर, डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम लोग। ये तो कॉइल, तो अगर यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ये तो मैंने बोला था कैपेसिटर के बारे में, समझ लो अभी यही क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। ये क्या हो गया अभी, इंडक्टर। तो इंडक्टर हुआ तो इसका कलर तो ब्राउन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ब्लैक होगा, ठीक है। कलर क्या होगा, ब्लैक, या तो कभी कभी लाइट ग्रे भी हो सकता है इंडक्टर, ठीक है, लाइट ग्रे में। तो इंडक्टर जो लगाया जाता है मोस्टली कौन सा मोड में लगाया जाता है, सीरीज मोड में। तो ये तो मैंने डायग्राम दिया था कैपेसिटर का, अभी ये हो गया क्या, इंडक्टर समझ लो। अभी इंडक्टर है तो ये कौन सा मोड में, मोस्टली कौन सा मोड में लगा हुआ रहेगा, सीरीज मोड में। मोस्टली कौन सा मोड में लगा हुआ रहेगा, अगर इसी ट्रैक में समझ लो, यही पॉजिटिव ट्रैक में अगर इंडक्टर लगाया जाता है तो मैक्सिमम चांस से कौन सा मोड में रहेगा, सीरीज मोड में। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है सर। तो कौन सा मोड में लगा हुआ रहेगा यहाँ पे, सीरीज मोड में, ठीक है। तो इंडक्टर का सिंबल पता है तुम लोगों को, सिंबल क्या है इंडक्टर का, ये हो गया कॉइल टाइप का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये इंडक्टर इस तरह से लगा हुआ रहेगा, तो देखा जाए तो इसका कोई भी साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंडक्टर जो होता है मोस्टली, या तो कॉइल मोस्टली पॉजिटिव ट्रैक, इसका दोनों ही साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों ही साइड क्या होगा, पॉजिटिव ट्रैक में रहेगा। तो इंडक्टर का दोनों साइड को अगर मैं ग्राउंड के साथ चेक करूं तो बीप आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं इंडक्टर का दोनों ही साइड को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, थोड़ा और भी बातें बोलते हैं। जैसे ये हो गया इंडक्टर, ये दिख रहा है ना ब्लैक कलर में मोटा सा, थोड़ा इसको क्लियर कर दूं मैं। ये हो गया इंडक्टर, ठीक है, जो थोड़ा सा दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये वाला, ठीक है। तो इसका देखो मैं मल्टीमीटर का, मैंने एक प्रोब को मैंने मल्टीमीटर को बीच में रखा है, एक प्रोब मैंने कहाँ पे लगाया, ग्राउंड पे, दूसरा प्रोब मैं इस साइड में टच कर रहा हूँ, बीप आया, बीप सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पे टच किया, बीप सुनाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। तो मतलब ये जो इंडक्टर है ये कौन सा मोड में है, सीरीज मोड में लगा हुआ है। बात क्लियर, ये दोनों ही साइड इसका बीप नहीं आ रहा है, तो मतलब ये इंडक्टर मोस्टली, सिर्फ मैंने एक दिखाया, तुम और भी आके चेक कर लो, यही तुमको मिलेगा। मोस्टली कौन सा मोड में लगा हुआ रहता है, बीप मोड। अभी देखो, अभी अगर समझ लो इसका दोनों ही साइड ग्राउंड के साथ बीप आ गया, ऐसा मिल हो सकता है, तो क्या कारण हो सकता है, वो किस लिए हो सकता है, अगर इंडक्टर का दोनों ही साइड समझ लो होना तो नहीं चाहिए, ग्राउंड के साथ बीप आना नहीं चाहिए, अगर समझ लो दोनों ही साइड ग्राउंड के साथ बीप आ गया
तो वो किस लिए हो सकता है, पॉसिबल कारण क्या है उसका? हाँ हाँ, इसके साथ जो इसके साथ मतलब इस इंडक्टर के कॉइल के साथ, हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है। अगर इस ट्रैक में, मैं इसका यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं, देखो अगर इस ट्रैक में कोई दूसरा एक कंपोनेंट जो कि पैरेलल मोड में है, समझ लो बात को, इस ट्रैक में अगर कोई दूसरा कंपोनेंट जो कि पैरेलल में, समझ लो पैरेलल मोड में कौन सा होता है, या तो डायोड होगा या तो इंडक्टर कैपेसिटर होगा, फ्यू केसेस में रजिस्टर हो सकता है। तो अगर इस ट्रैक में कोई भी कंपोनेंट पैरेलल मोड में अगर शॉर्ट हो गया हो, समझ लो इसी ट्रैक में एक कैपेसिटर भी है, एज्यूम कर लो इसी ट्रैक में क्या है, कैपेसिटर भी है, और समझ लो कि ये कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो होगा क्या, तुम मल्टीमीटर का एक प्रोब को तुम, ये हो गया तुम्हारा मल्टीमीटर, समझ लो ये मल्टीमीटर, इसका 2 पॉइंट है, एक रेड प्रोब एक ब्लैक प्रोब। तो तुम किसी भी एक प्रोब को ग्राउंड में लगा दो और दूसरा प्रोब लेके तुम यहाँ पे टच करो, समझ लो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, एज्यूम कर लो। तो मैं मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैंने ग्राउंड में लगाया, दूसरा प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, तो बीप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, मल्टीमीटर का इसी प्रोब को अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दूं, इसका कैपेसिटर का अदर साइड पे लगा दूं, तो बीप आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना, तब तो आएगा ही बीप। अभी इसी प्रोब को मैं यहाँ से उठा के, ये जो प्रोब है इसको मैं यहाँ से उठा के अभी इंडक्टर का इस पॉइंट में लगा दूं, बीप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और इसी प्रोब को उठा के मैं यहाँ पे भी लगा दूं, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि बीप क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और इधर से कनेक्शन मिल गया। किसी का डाउट है तो नहीं समझे क्या, यहाँ पे बीप, ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया, अच्छा मैं फिर से देखो, मैं समझाता हूँ फिर से एक बार, किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया, बात वही हो रहा है अभी, কোনে কোনে বুঝা নাই ভালকে কোৱাচোন, তুমি বুজিছা? অলপ ডাউট কাৰ আছে, ডাউট আছে, বস্তুটো এনে কোৱাচোন, कुछ इस तरह से देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। एज्यूम कर लो, अच्छा ये तो मल्टीमीटर मेरा बीप मोड में रखा हुआ है, ये मल्टीमीटर हो गया, और इसको मैंने बीप मोड में रखा, इसका एक प्रोब को मैंने ग्राउंड में लगाया, दूसरा प्रोब को मैं उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, समझ लो यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है। और समझ लो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये क्या हो गया, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, ये अच्छा एक सेकंड रुको, फिर से मैं और क्लियर करता हूँ मैं चीज़ को, मैं इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, अभी शायद तुमको समझ में आएगा मेरे ख्याल से, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए जितना हो सके, बाकी तो उपाय नहीं है। मैंने समझ लो मल्टीमीटर का इस प्रोब को इस कैपेसिटर का इस साइड में लगाया और इस प्रोब को कैपेसिटर का इस साइड में लगाया, समझ में आना क्या बोल रहा हूँ। और ये कैपेसिटर क्या है, एज्यूम कर लो कि शॉर्ट है, हो गया शॉर्ट, खराब हो गया, तो होगा क्या, अभी जब मैं इस मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को इस कैपेसिटर का दोनों साइड में टच करूंगा, बीप आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक तो क्लियर है सबका, बीप आएगा ना, क्योंकि शॉर्ट हो गया इसीलिए बीप आएगा, शॉर्ट ना हो तो बीप नहीं आता। अच्छा ये जो है इसको यहीं पे रहने दो, नेगेटिव जो प्रोब मैंने यहाँ पे लगाया इसको यहीं पे रहने दो, मतलब एक प्रोब जो लगा हुआ है यहाँ पे इसको यहीं पे रहना, दूसरा प्रोब इसको, इस प्रोब को यहाँ से उठा के, अभी इस प्रोब को मैं यहाँ से उठा के, इस प्रोब को मैं यहाँ से उठा के मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिंक है ना, लिंक है कि नहीं, तो इस प्रोब को यहाँ पे लगाओ कि यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है कि नहीं, ना अलग बात है। तो अभी भी पाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अरे ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तो सेम ट्रैक में आ रहा है ना, तो ये दोनों पॉइंट तो जुड़ा हुआ है ना, प्रोब को छोड़ दो, ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इस मतलब इस प्रोब को मैं यहाँ पे लगाऊं या तो इस ट्रैक का किसी भी एक पॉइंट में लगा दो, सिर्फ यही नहीं, इस प्रोब को इस ट्रैक का किसी भी एक पॉइंट पे लगाओ, या तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, या तो यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है कि नहीं, बात, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रैक तो ज्वाइन है ना, ये
तो इस प्रोब को मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं या यहाँ, तो बात एक ही है, बीप आएगा कि नहीं आएगा? अभी क्लियर? आएगा। तो इस प्रोब को मैं अगर उठा के यहाँ पे लगा दूं, बीप आएगा? आएगा। इस प्रोब को मैं उठा के यहाँ पे लगा दिया, बीप आएगा। यहाँ पे लगाओ, बीप आएगा। इस प्रोब को उठा के यहाँ पे लगा दो, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इंडक्टर का तो दोनों साइड कनेक्टेड रहता है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी कनेक्टेड है। तो इस प्रोब को यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है ना, बीप आएगा नहीं आएगा भी? तो प्रोब को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, बीप आएगा, यहाँ पे लगाऊं, बीप आएगा, यहाँ पे लगाऊं, बीप आएगा, यहाँ पे लगाऊं। समझ लो यहाँ पे दूसरा और भी कोई कंपोनेंट है, समझ लो यहाँ पे और भी एक कैपेसिटर है, और इस प्रोब को उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, बीप आएगा? सीधा सा बात है, आएगा। इस ट्रैक में जो भी कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट्स अगर इसी ट्रैक में आ रहा है तो सभी उस ट्रैक में जो भी कंपोनेंट है सभी में बीप आएगा। और इंडक्टर का दोनों साइड ही आएगा, क्योंकि ये इंडक्टर तो इंटरनली तुम्हारा कनेक्टेड है, तो इधर भी लगाओ बीप आएगा, इधर भी लगाओ। तो अभी हम लोग का पॉइंट क्या था, मैंने क्या समझा रहा था कि नॉर्मली इंडक्टर जो है वो उसका दोनों साइड ग्राउंड के साथ क्या नहीं आएगा, बीप नहीं आएगा। लेकिन अगर इस ट्रैक में कोई भी कंपोनेंट जो कि पैरेलल मोड में लगा हुआ है, अगर वो कंपोनेंट शॉर्ट हो गया तो इंडक्टर का बोथ साइड ग्राउंड के साथ बीप आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टर खराब हो गया बोलेंगे क्या? इंडक्टर खराब नहीं हुआ है, वो तो अपनी जगह पे है। ग्राउंड के साथ बीप आ गया मतलब इंडक्टर शॉर्ट हो गया क्या? देखो पॉइंट ध्यान में रखना है तुमको भी। इंडक्टर का दोनों साइड ग्राउंड के साथ बीप आ गया, इसका मतलब क्या इंडक्टर खराब हुआ? इंडक्टर तो अपना काम कर रहा है, वो तो खराब नहीं हुआ। बीप आ रहा है वो कैपेसिटर के लिए आ रहा है ग्राउंड के साथ, है कि नहीं? फिर भी डाउट है क्या? नहीं है ना? इसीलिए इंडक्टर का अगर बोथ साइड ग्राउंड के साथ बीप आएगा तुम उस इंडक्टर को खराब मत बोलना, तो नॉर्मल प्रोसेस है। मैं डायग्राम समझा दिया ना तुमको भी। अभी कंफ्यूज मत होना मैं और एक चीज करता हूँ यहाँ पे। देखो मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ताकि तुम और भी गहराई से समझो इसको, ठीक है? ऐसा ना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सर्किट बोर्ड में तुमको ऐसा ही मिलेगा। अलग अलग वेराइटी से मैं तुम समझा रहा हूँ, हो सकता है कभी ऐसा भी मिल जाए, अलग अलग तरीके से उसको मैं करके समझा रहा हूँ, हो सकता है कभी उस तरह का भी मिल जाए तुमको, तो तुम वो कंफ्यूज ना होता कि चीज़ों। अभी एज्यूम कर लो यहाँ पे इंडक्टर ना होके एक डायोड है, एग्जाम्पल सकता, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर ना होके एक डायोड लगा हुआ है। कौन क्या डायोड? रेक्टिफायर डायोड, ठीक है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। और ये रेक्टिफायर डायोड का ये पॉजिटिव साइड है और ये क्या साइड है? निगेटिव साइड है। एज्यूम कर लो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एक पॉजिटिव साइड दूसरा निगेटिव साइड। अभी ये डायोड किस मोड में लगा हुआ है? क्यों पैरेलल? किसने बोला पैरेलल? तुमने बोला। हाँ कौन सा मोड में लगा हुआ है डायोड? हो सकता है कंपोनेंट का पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड हो सकता है, लेकिन लगा हुआ किस मोड में है? ये सीरीज मोड में है। अभी तक ये समझ में आया नहीं तुमको, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा समझाना इसे। बीच वैसे ना विश्वास है फिर रोहन मेढक डायोड लोगो से सीरीज मोड हो, कंपोनेंट का दो साइड पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड हो चाहे ना हो, सीरीज मोड में या कि पैरेलल मोड में है, वो पता कैसे चलता है? वो पता चलेगा कि अगर कंपोनेंट का कोई भी साइड ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है तब वो पैरेलल मोड। अभी यहाँ पे डायोड का कोई भी साइड ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ग्राउंड के साथ है क्या? कैपेसिटर का ये वाला साइड क्या है? ग्राउंड के साथ है। लेकिन इस डायोड का कौन सा साइड ग्राउंड में लगाया? मैंने नहीं लगाया ना। इस डायोड का दोनों ही साइड इस पॉजिटिव ट्रैक में ही है, इसी ट्रैक में है कि नहीं? तो ये डायोड सीरीज मोड की पैरेलल मोड वो पता चलता है कि उसका कौन सा साइड, अगर कोई भी एक साइड ग्राउंड के साथ लगा हुआ है तब वो हम बोलेंगे पैरेलल मोड। हो सकता है कंपोनेंट का नेगेटिव साइड है, वो कोई मतलब नहीं रखता है। अच्छा अभी इस डायोड का क्या होता है? डायोड का दोनों साइड इंटरनली नॉर्मली तुम्हारा डायोड क्या करता है, जैसे मैंने इससे पहले समझाया था, रेक्टिफायर डायोड क्या करता है? वन साइड अलाउ करता है, अदर साइड ब्लॉक करता है। और ऐसे भी अगर तुम डायोड का ये दोनों, अगर मल्टीमीटर को तुमने बीप मोड में रखा
समझ लो तुमने मल्टीमीटर को बीप मोड में रखा और डायोड का एक साइड, एक प्रोब को मल्टीमीटर का मल्टीमीटर का एक प्रोब को डायोड का इस साइड में लगाया और दूसरे प्रोब को डायोड का इस साइड में लगाया, और डायोड किस में रखा मैंने? बीप मोड में। बीप आएगा क्या? बीप आएगा? नहीं, मैं बोला बीप का बात बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी छोड़ दो। वैल्यू सेलो का बात नहीं बोल रहा हूँ, जीआर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बीप। मैंने बोला मल्टीमीटर को बीप मोड में रखा हुआ है। मल्टीमीटर कौन सा मोड में रखा हुआ है? बीप मोड में। और डायोड मेरा अच्छा है, डायोड खराब नहीं है। और मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैंने डायोड का एक साइड में लगाया, कोई भी साइड ले लो, मैंने ले लिया ये साइड, और दूसरे प्रोब को मैंने डायोड का इस साइड में लगाया। मैं पूछ रहा हूँ कि बीप आएगा कि नहीं आएगा? अभी तुम लोग समझ लो कि सब कुछ ओके है, यहाँ पे कोई खराब नहीं हुआ है। एज्यूम कर लो कैपेसिटर भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ ओके है, कोई शॉर्ट नहीं है। मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, नॉर्मली एक डायोड का जब दोनों साइड हम लोग बीप में, मल्टीमीटर को बीप में चेक करते हैं तो बीप आता है कि नहीं आता है? कभी कभी क्यों आएगा? ना तुम्ही किती पैसा नाही घेतला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डायोड और बीप हा दुटा साइड हाँ बुझे भाई, तुम क्यों हो जाए? तुम मुझसे पॉजिटिव पर होती थी, पॉजिटिव लगाओ। ए ट्रैक टू तो पॉजिटिव ट्रैक क्या है? हाँ मल्टीमीटर की हाँ तिथे बी पाहिब तिथे बी पाहिब बयासा বুঝাই দিয়েছো মই বস্তুটো ঠিকে আছে, একো নাই, ডাউট থাকিলে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক। তুমি কৈছা যে তুমি এতিয়া ভাবি আছা যে মাল্টিমিটাৰক মই যদি কি ক'লা বিপ মোডত ৰাখো নেকি, ডায়োড মোডত ৰাখি পেলাই যদি আমি ডায়োডৰ মাল্টিমিটাৰৰ পজিটিভ প্ৰবটো যদি মই ডায়োডৰ পজিটিভ সাইডত লগাওঁ আৰু নিগেটিভ প্ৰবটো নিগেটিভ সাইডত লগালে বিপ আহিব কৈ আছা তুমি। আমি ভেৰিফাই কৰি চাওঁ আহা এতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব না, বস্তুটো ডাউট থাকিলে প্ৰব্লেম হ'ব না পিছত। মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক, उसको क्लियर होना पड़ेगा ना। यही छोटा छोटा पॉइंट देखा ना अभी, चीजें छोटा छोटा पॉइंट, लेकिन ये क्लियर हो जाओ तुम लोग, इसको पूरा क्लियर कर लो, बाद में दिक्कत नहीं होगा। छोटे छोटे पॉइंट को समझ लेना, इसलिए भी हम लोग थोड़ा क्लियर कर देंगे। कौन प्रॉब्लम है? तो मैं दिखाता हूँ अभी करके, मैं तुमको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये हो गया, कहाँ गया डायोड? ये डायोड, बाकी तो तुमको पहचान लो ना, कैसे पहचानना है समझा दिया मैंने ऑलरेडी। डायोड कैसे पहचानना है, ये वाला ये है कि नहीं, ये क्या है? डायोड। अभी हालांकि अभी देखो इसको हम लोग चेक करते हैं, नॉर्मल चेक मैं रखता हूँ इसको डायोड। अच्छा बीप का ही बात कर रहे थे ना, तो बीप में ही रखते हैं हम लोग, बात कर रहे थे बीप का। तो तुम्हारे हिसाब से एक साइड से बीप आना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तुमने जो बोला, तो मैंने दोनों साइड से इसको टच करता हूँ अभी, क्लियर ना? देखो मैंने मल्टीमीटर को बीप में रखा है, देख लो बीप में रखा है ना मैंने। अच्छा अभी तुम्हारे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मैंने पहले रेड को मैंने इधर लगाया, ब्लैक को मैंने अच्छा देख सकते हो मैंने प्रोब कैसा लगाया, इधर मैंने रेड लगाया और इधर मैंने ब्लैक लगाया। डाउट देख लो, वहां पे नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, मेरा हाथ में देखो, मैंने रेड इधर दिया ना और ब्लैक मैंने इधर दिया, खड़ा होकर देख लो, दिख नहीं पा रहा हूँ, क्लियर? ठीक है, बीप आया नहीं आया, मैंने मल्टीमीटर को बीप में रखा है। अभी मैं क्या करूंगा, रेड को इधर लगाऊंगा और ब्लैक को इधर लगाऊंगा। तुम्हारे हिसाब से किसी के साइड भी पाना चाहिए, बीप आया क्या? बीप आया नहीं ना, क्योंकि मैंने क्यों बोला तुम्हारे हिसाब से किसी एक साइड में भी पाना चाहिए, क्योंकि किसी एक साइड में तो मैच होगा ना, पॉजिटिव मैच हो जाएगा, किसी एक साइड में नेगेटिव मैच। अभी तो दोनों ही साइड में तो ला रहा है, तो मतलब वो तुम गलत है कि नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट? मतलब बीप नहीं आएगा, डायोड का दोनों ही साइड जैसे भी लगाओ तुम, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाओ, नेगेटिव को नेगेटिव में लगाओ, बीप
नहीं आएगा। वो वैल्यू का बात होता है, वैल्यू एक साइड से वैल्यू आता है, अदर साइड से नहीं आता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बीप नहीं आएगा, बीप नहीं आएगा। बाकी वैल्यू का बात छोड़ दो, मैं अभी वैल्यू में नहीं जा रहा हूँ, वैल्यू का बात बाद में डिस्कस करेंगे। बीप नहीं है। ओके, क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, डायोड का दोनों साइड इंटरनली मतलब कनेक्टेड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि एक साइड से करंट अगर सप्लाई दिए तो दूसरा साइड से निकल जाता है, वो थोड़ा और भी हम लोग स्टडी करना पड़ेगा क्यों निकल जाता है उसमें। उस डायोड के अंदर एक उसका स्ट्रक्चर समझना होगा, एक डिप्लीशन लेयर होता है। जब दोनों साइड से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वहां पे जो डिप्लीशन लेयर ब्रेक होके एक साइड से इलेक्ट्रॉन अदर साइड में चला जाता है और पास हो जाता है। वो छोड़ दो फिलहाल, फिलहाल उसमें वो टेक्निकल बात नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन नॉर्मली अगर बीप में चेक करेंगे, इसका दोनों साइड बीप नहीं आएगा, ठीक है ना? तो यही डिस्कशन में यहाँ पे कर रहा था, यही कर रहा था यहाँ पे। अच्छा, 8 क्लास कर दूँ ना बन कर बस बस क्लियर हो जाओ। बनो क्लास था क्वेश्चन में हाँ टाइम तो हो गई तो हाँ नहीं तो ये कर दूँ और बुझ लो मत दिया दूसरों भल के बुझ लो एजन तो ना है ये भास्कर ने की नाम था। हाँ भास्कर की नाम मौसम मौसम क्या कि भाई हॉस्टल को सीन की। अच्छा सुबह बोले तो अभी हाँ तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि समझ लो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, सब कुछ ओके है, कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है यहाँ पे। और मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैंने डायोड का इस साइड में लगाया, मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब को मैं डायोड का इस साइड में लगाया। फिलहाल कोई शॉर्ट चीज, कोई भी शॉर्ट नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ ओके है। तो बीप आएगा क्या? नहीं आएगा। जैसे अभी देखा हम लोगों ने करके प्रैक्टिकली बीप नहीं आ रहा था। डन, क्लियर? अच्छा, अभी मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैं लगाता हूं ग्राउंड में। कहां पे लगाया मैंने? ग्राउंड में। और अभी भी समझ लो कि कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे फेल नहीं है, शॉर्ट नहीं, सब कुछ कंपोनेंट ओके है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है सब कुछ। मल्टीमीटर का एक प्रोब के मैंने कहां पे लगाया? दूसरा प्रोब को मैंने डायोड का एक साइड में लगाया, कोई भी एक साइड ले लो, मैंने इस साइड में लगाया। बीप आएगा? ग्राउंड के साथ बीप आएगा? वो बोल रहा आएगा, नहीं आएगा ना? आएगा क्या? नो डाउट है यहाँ पे। मैंने बोला अभी कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे फेल नहीं है, शॉर्ट नहीं है, सब कंपोनेंट, कैपेसिटर भी ओके है, ये डायोड भी ओके है। नॉर्मल कंडीशन में एक प्रोब को मैंने ग्राउंड में लगाया, दूसरे प्रोब को डायोड का एक साइड में लगाया, चाहे इस साइड में लगाओ या तो इस साइड में लगाओ, कोई भी साइड में लगा लो, बीप आना नहीं चाहिए, नहीं आएगा। कब आएगा बीप? अगर समझ लो बीप आ गया, समझ लो डायोड का एक साइड में एक प्रोब को ग्राउंड में लगाया और दूसरा प्रोब को डायोड का किसी भी एक साइड में लगाया और बीप आ गया, समझ लो इस साइड में लगाया मैंने। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है, थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल चीज, क्रिटिकल कुछ नहीं है, समझ जाने से सब कुछ भी नहीं है, नहीं समझो तो तब क्रिटिकल है और समझ जाओ तो पानी पानी है, ये सब है। ठीक है, अभी दूसरा प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा दिया। कहाँ लगाया? यहाँ लगाया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक प्रोब को मैंने ग्राउंड में लगाया मल्टीमीटर का, दूसरा प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, डायोड का इस साइड में लगाया। और ये जो कैपेसिटर है समझ लो कि शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया। अभी इस बार कैपेसिटर क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। और मैंने डायोड का मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड में लगाया और दूसरा प्रोब को यहाँ पे लगाया, और इधर से कैपेसिटर लेकिन शॉर्ट हो गया, तो बीप आएगा? आएगा ना? क्लियर? क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर के लिए। इसका दोनों साइड टच हो गया, मतलब इंटरनली लिंक हो गया, मतलब ये भी ग्राउंड के साथ लिंक हो गया, इसी के थ्रू लिंक हो गया। कैपेसिटर शॉर्ट का मतलब क्या है? इसका दोनों साइड इंटरनली लिंक हो गया, तो मतलब अगर ये लिंक हो गया तो ये तो सेम ट्रैक में आ रहा है ना, तो ये भी तो ग्राउंड के साथ लिंक हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बीप आ जाएगा। अच्छा, इस बार अभी कैपेसिटर शॉर्ट है, ऑलरेडी शॉर्ट है, समझ लो। एक प्रोब को यहाँ पे लगाया, बीप आया। दूसरा प्रोब को मैं इस बार मैं प्रोब को यहाँ से उठा के, इसको यहाँ से उठा के प्रोब को मैंने
यहां पे लगा दिया, बीप आएगा? कौन कौन बोलेगा नहीं आएगा? हाँ नहीं, मैंने बोला कैपेसिटर शॉर्ट है, डायोड शॉर्ट नहीं बोला मैंने, डायोड ओके है, कैपेसिटर शॉर्ट है, डायोड शॉर्ट, डायोड सही है, लेकिन डायोड का ए साइड में लगाया तो तुमने बोला बीप आएगा, और अभी मैंने बोला डायोड का इस साइड में प्रोब को लगा दिया तो बीप आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? तुमने बोला। और नहीं आएगा कौन कौन बोल रहा है? आप ऊपर करो। 3 जन, कितना जन? बाकी सबका क्या हुआ? बीप नहीं आएगा, तुमने भी बोला। और तुम लोग बाकी सब? बीप आएगा, बीप आएगा बोला 1 जन, और 2 जन, और क्या तुम बोलो? बीप आएगा। 3 जन, 5 जन ने बोला बीप नहीं आएगा, 3 जन ने बोला आएगा, और बाकी सब कंफ्यूज, आएगा भी नहीं आएगा भी। देखो डायोड का, जब डायोड सही होता है, जब डायोड सही है तो डायोड का दोनों साइड तो बीप नहीं आएगा ना। डायोड का दोनों साइड लिंक है क्या? नॉर्मली नहीं है। तो डायोड का जब दोनों साइड इंटरनली लिंक नहीं है, ठीक है, तो प्रोब को यहाँ पे लगाया तो बिकॉज ऑफ कैपेसिटर शॉर्ट की वजह से यहाँ पे बीप आ गया। तो डायोड का ये मतलब अभी ये वाला साइड और ये वाला साइड अभी क्या है? लिंक नहीं है ना। लिंक है क्या? ये लिंक होने के लिए डायोड लिंक होना पड़ेगा। डायोड लिंक नहीं है तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या नहीं है? लिंक नहीं है। तो जब लिंक नहीं है तो ये वाला पॉइंट, इस प्रोब को यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगाओ, अलग अलग होगी नहीं? ठीक है, डायोड सेपरेट हो गया ना, डायोड की वजह से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? बीप आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा अभी। ओके, कंफ्यूज? फिर से वो तो डायोड का प्लस माइनस, हाँ डायोड का प्लस माइनस फिक्स है, तो वो तो हमेशा फिक्स ही रहता है। उसका बात, डायोड का प्लस माइनस का बात नहीं आ रहा है, 10 बीप आएगा नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। समझो पहले, यहाँ पे एक बार समझ जाओगे तो जिंदगी भर याद रह जाएगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बार पहले ही अगर कंफ्यूज रह जाएगा जिंदगी भर, वो डाउट रह जाएगा और उसी में तुम घिसते पिसते रहोगे। इसलिए एक बार क्लियर हो जाए तो टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर समझ लो कैपेसिटर शॉर्ट है और डायोड भी शॉर्ट हो गया, समझ लो कैपेसिटर शॉर्ट है और डायोड भी शॉर्ट हो गया, तब क्या होगा? तब यहाँ पे भी बीप आएगा, प्रोब को यहाँ पे रखने से बीप आएगा और यहाँ पे रखने से भी बीप आ जाएगा। क्यों? डायोड भी शॉर्ट हो गया ना, डायोड भी शॉर्ट हो गया। और डायोड किस मोड में लगा वो भी ध्यान रखो, डायोड सीरीज मोड में लगा हुआ है, लेकिन इस बार डायोड पैरेलल मोड में भी हो सकता है, वो अलग केस है, अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, इतना अभी फिलहाल कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी सीरीज मोड में लगा हुआ है। तो देखो चीजों को समझना होगा कि अभी तुम जब बोर्ड में चेक करोगे ना, कभी देखोगे बीप आएगा, कभी नहीं आएगा, किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है, यू विल बी कंफ्यूज्ड। समझ जाओगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में आसान होगा। तो जैसे देखो अभी यहाँ पे तो फिलहाल मेरा कोई शॉर्ट है नहीं। अच्छा, हम लोग समझ रहे थे कनेक्टिंग मोड को, एक हो सकता है कि पैरेलल मोड या तो सीरीज मोड। देखो मोड जब तक समझोगे नहीं, उसका उस कंपोनेंट को जब तक समझोगे नहीं, तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंपोनेंट का प्लस माइनस नहीं समझोगे, कंपोनेंट किस मोड में लगा हुआ है नहीं समझोगे, तब तक ये सब क्लियर नहीं होगा। बीप किस लिए आता है? बीप क्यों आया है? दुटा पॉइंट जितना लिंक हो जाए इंटरनली तितना बीप है। जब भी दो पॉइंट मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को जब किसी दो पॉइंट में टच करते हो,
कितने नहीं समझा बीप के बारे में? समझ लो मैंने मल्टीमीटर का एक प्रोब को, ये डायग्राम छोड़ दो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये समझ लो ये एक वायर है। अभी ये सब तो एकदम सिंपल, ये सब अभी समझाने का टाइम नहीं है, फिर भी किसी किसी का डाउट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये समझ लो मल्टीमीटर हो गया। चलो मैं एक मल्टीमीटर ले ही लेता हूँ, क्योंकि और भी तुम लोग जिन बंदों को मल्टीमीटर समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीमीटर उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। खैर छोड़ो, नहीं तो समय चला जाएगा यहाँ पे, इसी में समझाता हूँ। तो ये हो गया क्या, ये मल्टीमीटर, एज्यूम कर लो ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का यहाँ पे एक हो गया पॉजिटिव वाला और एक हो गया निगेटिव, एक पॉजिटिव वायर एक निगेटिव वायर। निगेटिव कौन सा, ब्लैक वाला, पॉजिटिव कौन सा, रेड वाला। ये हो गया तुम्हारा मल्टीमीटर। ये एक लाइन हो गया, समझ लो ये क्या है, सिंपल सा एक लाइन है, एक ट्रैक है। ये ट्रैक मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरा प्रोब को यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट पे लगाया है दोनों प्रोब को, वो दोनों पॉइंट कनेक्टेड है कि नहीं, लिंक है। और जब भी कोई दो पॉइंट इंटरनली, मतलब जब भी कोई दो पॉइंट लिंक रहता है एक दूसरे के साथ, तभी मल्टीमीटर में क्या आ जाता है, बीप साउंड आता है। एक्चुअली होता क्या है, मल्टीमीटर का जो प्रोब है, एक्चुअली बीप क्यों से आता है, देखो मल्टीमीटर का जो प्रोब है ना, उसमें वोल्टेज होता है। एक्चुअली मल्टीमीटर का जो प्रोब मतलब जो केबल है, इसमें तुम अगर चेक करोगे, इसका अगर पॉजिटिव केबल में अगर तुम इस केबल में अगर तुम चेक करोगे ना, तो यहाँ पे तुमको वोल्टेज मिलेगा 3 वोल्ट के आसपास है, तो कम। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मल्टीमीटर सुनो, ग्रीन टू, हाँ तो दिया। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो मैंने इस मल्टीमीटर को कहाँ पे रखा, इस वाला मल्टीमीटर को मैंने कहाँ पे रखा, बीप पे रखा, ठीक है, बीप पे रखा है कि नहीं। और इस मल्टीमीटर को मैंने कहाँ पे रखा, DC 20 में रखा, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जिस मल्टीमीटर को मैंने बीप में रखा है उसका पॉजिटिव वायर में कितना वोल्टेज है मैं चेक कर रहा हूँ। तो चेक करने के लिए दूसरा मल्टीमीटर का रेड प्रोब को इसका रेड प्रोब के साथ टच किया और इसका ब्लैक को इसका ब्लैक के साथ टच किया, और देखो इसमें कितना वोल्ट आ रहा है, 2.9 आ रहा है कि नहीं, दिखा दो सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज है कि नहीं, समझ में आ रहा है बात। तो ये देखो, तो ये क्या हुआ केस, मतलब यहाँ पे वोल्टेज है, और ये बीप कैसे आ जाता है, जब भी मैं इसको यहाँ पे टच किया और इसको यहाँ पे टच किया, तो ये वोल्टेज इधर आएगा, ये करंट इधर पास होगा कि नहीं, और करंट इधर पास होते हुए यहाँ जाएगा, जैसे जाएगा, और जाते ही ये मल्टीमीटर को जब इस निगेटिव पॉइंट को छुएगा, इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, वो डिटेक्ट करेगा, बीप साउंड आ जाएगा। ये करंट जब यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो मल्टीमीटर को पता चल गया कि यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ तक कब पहुंचेगा, जब लिंक है। अगर लिंक ही नहीं है तो यहाँ से फ्लो होते यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो लिंक है तो वोल्टेज यहाँ पे अगर सप्लाई दिया क्या, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से होते यहाँ तक जाएगा, और मल्टीमीटर को पता चल जाएगा ये दोनों पॉइंट क्या है, लिंक है, और वहां से स्पीकर में बीप साउंड आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, ये हो गया बीप का कॉन्सेप्ट, क्लियर ना। तो यहाँ पे बात हुई है ना, यहाँ पे वही बात हो रहा है। एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया ग्राउंड में, दूसरे प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया। अगर डायोड शॉर्ट है, मतलब डायोड का दोनों पॉइंट क्या हो गया, लिंक हो गया, तो वोल्टेज करंट यहाँ से आएगा यहाँ तक, क्योंकि लिंक हो गया ना, करंट यहाँ से आएगा यहाँ तक, यहाँ से आएगा यहाँ तक, यहाँ से, क्योंकि कैपेसिटर भी शॉर्ट है तो इधर पास हो जाएगा करंट, ग्राउंड पहुंच जाएगा। और ये ग्राउंड सेम है कि नहीं, ग्राउंड तो सेम होता है, और इस ग्राउंड से होते हुए यहाँ तक आएगा, मतलब लिंक हो गया कि नहीं है, तो बीप आ जाएगा। तो कब बीप आएगा, डायोड भी शॉर्ट है, कैपेसिटर भी शॉर्ट है, तब बीप आ जाएगा दोनों साइड में। इधर तो आएगा ही आएगा, इधर भी आ जाएगा। अगर समझ लो डायोड शॉर्ट नहीं है, डायोड अच्छा है, ओके है, कितना बार समझाऊंगे, फिर भी और एक बार बोल दे रहा हूं मैं।
अगर समझ लो डायोड शॉर्ट नहीं है लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट है, कौन सा शॉर्ट है? कैपेसिटर शॉर्ट है, और प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, इस बार डायोड ओके समझ लो, इस बार डायोड खराब नहीं है, मैंने प्रोब को यहाँ पे लगाया तो क्या होगा, लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट है तो करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर इधर पास होगा, ग्राउंड ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से जाते हुए इधर से जाते हुए यहाँ पे आ जाएगा, बीप आएगा ही नहीं आएगा, कभी ये बात है। अभी डायोड मेरा शॉर्ट नहीं है, डायोड क्या है मेरा, ओके है, डायोड मेरा ओके है, और मैंने इस बार डायोड इस प्रोब को यहाँ पे लगा दिया तो करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, डायोड शॉर्ट नहीं है, इधर नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा तो बीप आएगा। अभी समझ में आ रहा है बात? अभी आया बात? तो वो रास्ता मिलना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव तक जाने के लिए एक रास्ता मिल गया तो बीप आ जाएगा मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर का इस प्रोब से निकला हुआ करंट अगर इस प्रोब का इस पॉइंट तक पहुंच गया तो बीप आ जाएगा। तो पहुंचने के लिए बस रास्ता चाहिए, किसी भी तरह से रास्ता मिल जाए तो बीप आ जाएगा। तो रास्ता अगर सही तरीके से जाना तो रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट हो गया तब रास्ता मिल जाएगा। अभी समझे कि नहीं? अभी भी अगर समझ में नहीं आया तब तो उपाय नहीं है। तो ये हो गया मोड समझना है। अभी चलो डायोड को हम लोग पैरेलल मोड में लगा देते हैं। कौन सा मोड में लगा देते हैं अभी? तो और भी कंफ्यूज करता हूँ तुम लोगों को। लगा देते हैं इसको पैरेलल मोड में। ये तो लगा हुआ था सीरीज मोड में, कैपेसिटर तो सीरीज पैरेलल में ही रहता है, उसको छोड़ दो, वो तो पैरेलल में ही रहेगा कैपेसिटर, लेकिन डायोड पैरेलल भी हो सकता है और सीरीज भी हो सकता है। जैसे जीना डायोड हो गया, ये सब क्या होगा, ये तो तुम्हारा सीरीज पैरेलल में होगा। अभी इसको लगा देते हैं हम लोग इस तरह से पैरेलल। पैरेलल मोड का मतलब क्या है, इसका एक साइड जाएगा ग्राउंड में और दूसरा साइड पॉजिटिव ट्रैक के साथ कनेक्टेड रहेगा। पैरेलल मोड का मतलब इसका एक साइड जाएगा ग्राउंड में, तो ये साइड चला गया कहाँ पे, और एक साइड कहाँ जाएगा, पॉजिटिव ट्रैक के साथ। ठीक है, ठीक है, समझ लो कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है, सब कुछ ओके है, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, ओके है। अभी कोई यहाँ पे कंपोनेंट खराब नहीं है, समझ लो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी कंपोनेंट एज्यूम कर लो, कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है, सब ओके है, नॉर्मल है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी मैं मल्टीमीटर को बीप में रखा, ठीक है, मल्टीमीटर को मैंने बीप में रखा और मल्टीमीटर को इस प्रोब को अभी मैं यहाँ पे टच किया। अभी कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है, यहाँ पे टच किया, बीप आएगा। मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड में रखा, दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखा, बीप में रखते हुए, यहाँ पे रखते हुए, बीप आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे लगाऊंगा, बीप आएगा? नहीं आएगा। बैटरी कनेक्टर का प्लस में लगाऊंगा, बीप आएगा? नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि जो करंट इधर से आ रहा है, करंट जो इधर से आ रहा है, ग्राउंड में जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है उसको, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है। अच्छा, अभी एज्यूम कर लो कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये यहीं पे लगा हुआ है, इस प्रोब को मैं इस बार उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, बीप आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा? इन्हें क्वेश्चन बुझी पैसा, बुझी पैसा আহিব कि बुझा ना, या तो लोग माने कि इसका जो यह जो करंट है इधर से आएगा, इधर से आते हुए ग्राउंड पहुंच जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट है ना, और ग्राउंड टू ग्राउंड होते हुए यहाँ पे चला जाएगा, बीप आ जाएगा। अच्छा, इस प्रोब को इस बार मैंने उठा के, इस बार मैंने इस प्रोब को उठा के कहाँ लगा दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा, कैपेसिटर का पॉइंट में लगाया, पॉजिटिव पॉइंट में, आएगा बीप? बीप आएगा, एक ही बात है। इस बार फिर इसको, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट है ना, बीप आएगा? अभी भी बीप आएगा। इस बार मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, बीप आएगा? डायोड का एक पॉजिटिव साइड में लगा, उस साइड में लगा दिया, बीप आएगा? आएगा ना? बात क्लियर? अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुमको? समझ लो, ये जो मैंने बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव पॉइंट पे लगाया था, ये जो प्रोब है, ये यहीं पे लगा हुआ है। ये जो प्रोब जिसको मैंने बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव में लगाया था, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दूंगा, डायोड का दूसरा साइड पे, बीप आएगा? बीप आएगा? नहीं आएगा?
कैपेसिटर शॉर्ट है, लेकिन मेरा कैपेसिटर शॉर्ट है, बीप आएगा? सभी लोग बोल रहे आएगा? नहीं आएगा? कौन बोल रहा है? तुम्हें क्यों नहीं आएगा? बीप आएगा। क्यों? इधर से तो रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता किधर से मिलेगा करंट को जाने के लिए? इधर से। ये जब इसको प्रोब को यहाँ पे लगा दोगे, इधर से करंट फ्लो होगा और कैपेसिटर के थ्रू पास हो जाएगा ये। और ग्राउंड तो सेम ही है ना, ये ग्राउंड जितना भी ग्राउंड है ऑल आर सेम, कोई ग्राउंड अलग नहीं होता है। तो कितना केस हो रहा है? हेलो, मुझे वैसे ना I1 है बीप, कैपेसिटर तो शॉर्ट है तो बीप आ जाएगा ना। तो शॉर्ट कौन है? कैपेसिटर। डायोड कहाँ पे बीप आ रहा है? डायोड पे। तो डायोड खराब है क्या? तो हो सकता है तुमको ऐसे मिलेगा बोर्ड में, शॉर्ट दूसरा कोई और है, बीप कहीं और दिखा रहा है तुमको, तो तुम सोचोगे डायोड शॉर्ट हो गया। तो डायोड शॉर्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो समझो चीज को, बोर्ड में जब चेक करोगे ना तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्ट। अभी तो हमको समझ में आ रहा है, हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट है, लेकिन बोर्ड में जब चेक करो तब तो तुमको कौन बोलेगा कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है? हो सकता है कि डायोड ही शॉर्ट हो जाए या ना भी हो, उसी ट्रैक में कोई दूसरा कंपोनेंट शॉर्ट हो गया हो। तो ट्रैक भी समझना होगा, कंपोनेंट कौन सा ट्रैक में आ रहा है वो भी समझना होगा। अभी एग्जांपल के हिसाब से और एक मैं केस कर रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा एक अलग सा केस करता हूँ मैं। समझ लो कि यहाँ से समझ लो ये PMIC हो गया, पावर IC हो गया, यहाँ से एक कॉइल होते हुए, कैपेसिटर होते हुए ये सप्लाई समझ लो CPU पे जा रहा है, कोई भी एक सप्लाई जा रहा है CPU पे, ठीक है। ये भी एक ट्रैक हो गया, ये क्या हो गया? एक ट्रैक हो गया। और ये कौन सा ट्रैक है? ये भी तो पॉजिटिव ट्रैक है ना। जैसे ये पॉजिटिव ट्रैक है तो ये भी कौन सा ट्रैक है? पॉजिटिव ट्रैक है ना, है कि नहीं? जो भी जहां से सप्लाई जाता है, वोल्टेज जाता है, वो कौन सा ट्रैक होता है? पॉजिटिव ट्रैक। तो ये पॉजिटिव ट्रैक और ये पॉजिटिव ट्रैक दोनों सेम है क्या? अलग अलग है डेफिनेटली। ये वाला पॉजिटिव इस ट्रैक का किसी भी पॉइंट से अगर इस ट्रैक का किसी भी पॉइंट को अगर चेक करोगे, बीप आएगा क्या? इस ट्रैक का किसी, समझ लो अभी फिर से समझ लो, मेरा कोई भी खराब नहीं है, एज्यूम कर लो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है मेरा, सभी ओके है, एज्यूम कर लो सभी कंपोनेंट्स ओके, कोई खराब नहीं है। मैं जस्ट ये बोल रहा हूं इस पॉजिटिव ट्रैक का किसी भी कंपोनेंट किसी भी पॉइंट के साथ इस पॉजिटिव ट्रैक का किसी भी पॉइंट को अगर तुम बीप चेक करोगे तो बीप आएगा क्या? अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो बीप आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रैक और ये ट्रैक अलग ट्रैक है, ये दोनों अलग ट्रैक है। ये ट्रैक और ये ट्रैक लिंक नहीं है, बस समझ लो लिंक नहीं है। ट्रैक भी तुमको समझना होगा। देखो जैसे कंपोनेंट को समझना है, उसका मोड को समझना है, कौन सा मोड में है, ट्रैक भी समझना होगा, कौन सा ट्रैक में है ये भी समझना होगा, तब जाके तुम फॉल्ट प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ट्रैक भी समझना होगा कौन सा ट्रैक में आ रहा है वो। तो अगर अभी समझ लो, अगर ये सब छोड़ दो, तो एक तो बात क्लियर है कि ये दोनों ट्रैक अलग अलग है कि नहीं? ये दोनों ट्रैक सेम नहीं है। अभी बात ये हुआ, तो मैंने जैसे एक प्रोब को मैंने समझ लो यहां पे लगाया, कहां पे? इस पॉइंट पे लगाया, और इस प्रोब को मैंने यहां पे लगाया, बीप आएगा? आएगा। यहां पे लगाया, बीप आएगा? आएगा। और अगर मैं इस प्रोब को यहां किसी भी इस ट्रैक में किसी भी पॉइंट पे मैंने नहीं लगाया, ये यहां पे लगा हुआ है ध्यान रखना, और इस प्रोब को मैंने उठा के यहां लगा दिया, बीप आएगा? बीप आएगा? फिर बोल रहा है कोई आएगा, बोल रहा है कौन? तुम्हें बोल रहा है। क्यों आएगा? मैंने थोड़ी देर पहले बोल ही दिया ना, ये दोनों अलग अलग ट्रैक है। और यही तो इसीलिए समझा रहा हूं मैं ये चीज। यहीं पे तो कंफ्यूजन है,
इसीलिए समझा रहा हूँ, हर पॉजिटिव ट्रैक लिंक नहीं है एक दूसरे के साथ। ऐसा मत सोचना कि पॉजिटिव होने से ही सभी पॉजिटिव, जैसे ऑल ग्राउंड लिंक होता है, ये तो अलग है। जितना भी ग्राउंड है ऑल आर कनेक्टेड, लेकिन जितना भी पॉजिटिव ट्रैक है सभी अलग अलग पॉजिटिव एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, ये ध्यान में रखो, ये दिमाग में घुसा लो। है पॉजिटिव ट्रैक ही है वो। पॉजिटिव मतलब सप्लाई ट्रैक, वोल्टेज वाला ट्रैक जहां से वोल्टेज सप्लाई होता है। पॉजिटिव मतलब क्या है? वोल्टेज वाला ट्रैक, सप्लाई वाला ट्रैक जहां से वोल्टेज आता है। लेकिन ये मतलब नहीं कि जितना भी सर्किट बोर्ड में जितना भी पॉजिटिव ट्रैक है सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये तो सभी अलग अलग होता है। ट्रैक को भी समझो तुम अभी यहाँ पे, तो क्लियर हो गया ना अभी? तो डायग्राम देख के समझ लो ना, देख के तो पता चल रहा है। ये वाला ट्रैक और ये वाला ट्रैक लिंक नहीं है, सेपरेट है। तो डेफिनेट सा बात है, जब इसको मैं एक प्रोब को अगर यहाँ पे रखूंगा और दूसरे प्रोब को मैं यहाँ पे रखूंगा, बीप आएगा? नहीं आएगा, बीप नहीं आएगा ना, अलग ट्रैक हो गया ना। अगर मैं अलग अलग तुमको करके समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और नहीं हुआ तो उपाय नहीं हो, मैंने बहुत ट्राई किया। अगर मैं इस प्रोब को, ये यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर इस बार मैं इस प्रोब को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, देखो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, बीप आएगा? इटू कॉइल, ये कॉइल है, समझ लो ये कॉइल है, ठीक है, बीप आएगा। गुड, इस बार सही आंसर दिया। ये रजिस्टर नहीं है, मैंने बोला ये कॉइल है, ठीक है, रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर होने से बीप नहीं आएगा, कॉइल है तो बीप आएगा। डन। अभी थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग, अभी थोड़ा आगे जाते हैं। जिसका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसने समझ लो आधा काम सीख लिया। हाँ, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन एक मेन जो ट्रैक का जो नॉलेज है उसने ले लिया। तो मेरा समझ लो एक प्रोब ग्राउंड में लगाया मैंने, एक प्रोब मैंने कहाँ पे लगाया? ग्राउंड में लगाया। अभी तक मेरा कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं था। इस बार मेरा समझ लो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये वाला समझ लो, ये कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट है। राइट नाउ ये शॉर्ट हो गया, बाकी कोई खराब नहीं है, बाकी सब सही है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरा प्रोब को मैंने यहाँ लगाया, बीप आएगा? आएगा? हाँ, गुड, आएगा, सही है। और अगर मैंने इस प्रोब को यहाँ पे ना देके इस प्रोब को मैंने यहाँ लगा दिया, बीप आएगा? बोलो, नहीं आएगा। ये और ट्रैक अलग, थोड़ी देर पहले बोले थे ना ये ट्रैक अलग है। ओके, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? देखो इस बार ट्रैक भी चेंज हो गया, लेकिन इस बार ट्रैक सेम नहीं है, पहले ट्रैक सेम था, इस बार ट्रैक अलग हो गया। इसीलिए इस ट्रैक में ध्यान दो, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया ना, तो इस ट्रैक में जो भी कंपोनेंट है उन सभी में क्या होगा? ग्राउंड के साथ बीप आ जाएगा इस ट्रैक में। अगर दूसरा ट्रैक में कोई कंपोनेंट है तो उसका ग्राउंड के साथ बीप नहीं आएगा, कि वो ट्रैक अलग ट्रैक हो गया। अभी ट्रैक का भी बात आ रहा है, क्लियर? शॉर्ट का ही, सिर्फ शॉर्ट का ही केस, ऐसा बात नहीं है। अभी मैं और एक नया केस ले रहा हूं, न्यू केस। इस बार समझो कोई भी शॉर्ट नहीं है, इस बार समझो कोई भी कंपोनेंट मेरा क्या नहीं है? शॉर्ट नहीं है, सभी कंपोनेंट मेरा ओके है, सभी कंपोनेंट मेरा क्या है? ओके है। मैं इस बार यहाँ पे लगा देता हूँ एक, यहाँ पे मैं इस बार लगा देता हूँ एक कॉइल। मैंने क्या लगा दिया? एक कॉइल लगा दिया। कोई शॉर्ट नहीं है मेरा, सब कुछ ओके है। एक प्रोब मेरा ग्राउंड में रखा हुआ है, इस प्रोब को और दूसरे प्रोब को मैंने, एक प्रोब मेरा ग्राउंड में है और दूसरे प्रोब को मैंने उठा के कहाँ लगा दिया? यहाँ लगाया।
और मैंने बोला कोई भी शॉर्ट नहीं है, बी पाएगा नहीं आएगा। अगर इसको मैंने उठा के यहाँ पे लगाया तो बी पाएगा, यहाँ पे लगाया तो बी पाएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा शॉर्ट नहीं है। समझ लो इस बार मेरा डायोड शॉर्ट हो गया, इस बार क्या हो गया, डायोड शॉर्ट हो गया। तो मैं अगर एक प्रोब मेरा ग्राउंड में लगा हुआ है, दूसरा प्रोब मैंने यहाँ पे लगाया, बी पाएगा आएगा, यहाँ पे लगाया कॉइल का एक साइड पे लगाया बी पाएगा, इस साइड पे लगाया बी पाएगा, डायोड के पॉइंट में लगाऊंगा बी पाएगा। गुड, समझ में आ रहा है? मतलब अभी समझ लो डायोड तो शॉर्ट है, अभी समझ लो डायोड तो शॉर्ट है, कैपेसिटर ओके, डायोड शॉर्ट है, लेकिन मेरा कॉइल जो है, ये जो इंडक्टर है, ये तो कॉइल है, ये ओपन हो गया। ये क्या हो गया? ओपन का मतलब इसका दोनों साइड कनेक्शन नहीं है, फेल हो गया। कॉइल ओपन हो गया मतलब इसका दोनों साइड इंटरनली ब्रेक हो गया, ठीक है? तो ये साइड लिंक नहीं है अभी। डायोड शॉर्ट, कॉइल ओपन। अभी मैं एक प्रोब को यहाँ पे लगाता हूँ, बी पाएगा नहीं आएगा। गुड, यहाँ पे लगाता हूँ बी पाएगा, ठीक है, सही है। अभी तो समझ में आ रहा है तुम लोग को कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया जी जी। और भी है, मैं इतना और पजल नहीं करूंगा, जितना समझाया उतना ही क्लियर हो जाओ पहले, ठीक है? ज़्यादा बोलूंगा फिर पता चलेगा। अभी सफिशिएंट है ये, थोड़ा यहीं तक पूरा क्लियर हो जाओ और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए आगे सर। तो मैं इस पे यहाँ पे क्लोज करता हूँ और ताकि तुम लोग भूल ना जाओ।